राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और एक निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा घर ईडी की कार्रवाई हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने समन दिया। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं। कुछ चीजें समझ में आ रही है सर, क्या कहना चाहेंगे पहले तो इस पूरी रेड पे, क्योंकि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, पॉलिटिकल रिवेंज नहीं चलना चाहिए। अब चुनाव तो आएंगे हर राज्य में। चुनाव के वक्त यदि एजेंसियां कार्रवाई करेगी तो देश की पॉलिटिकल एक्टिविटीज पर ब्रेक लगता है। संविधान में कहीं ना कहीं डिस्कस करने की जरूरत है कि चुनाव के दौरान स्टेट एजेंसी हो चाहे केंद्र की एजेंसी हो, वो इस तरह से कार्रवाई नहीं करे। ये पेपर लीक का मामला पुराना है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होम मिनिस्टर है। पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा कार्रवाई हमने की पेपर लीक और करप्शन के खिलाफ। सबसे ज़्यादा लोगों को जेल में हमने भेजा। पेपर लीक हमने पकड़े। हमारी किसी भी एजेंसी ने बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत। जब हम नहीं कर रहे पॉलिटिकल रिवेंज के साथ कार्रवाई, तो उनको भी नहीं करनी चाहिए। अब जब चुनाव आ रहे हैं तब तो ये पॉलिटिकल कार्रवाई है। नहीं तो भाई, चुनाव के दौरान आप दबाव में लेने के लिए कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई करें तो कांग्रेस ऐसे डरती थोड़ा मुकाबला करेगी। चुनाव में किस तरह से इसका असर नजर आएगा, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस आपने आशंका तो पहले ही जताई कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे कार्रवाई बढ़ती जाएगी। ये बढ़ेगी कार्रवाई, और किसी भी नेता पर कभी भी कोई भी कार्रवाई हो सकती है। ये बात मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, मैं भी कह चुका हूँ, और ईडी की कार्रवाई तो हम भी जानते हैं कि होगी। और अब ये कार्रवाई हुई है तो इसमें जो भी लीगल कार्रवाई हमें करनी है, जवाब देना हो लीगल देंगे, पॉलिटिकल देना हो पॉलिटिकल देंगे। हम कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि दबाव के बनाने के लिए ही ये पूरा एक्शन हुआ। नो डाउट, दबाव बनाने के लिए पूरा ये होता है इस तरह की कार्रवाई। अब इसका कितना असर होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव कांग्रेस जीतने जा रही है, दबाव की ये पूरी कार्रवाई हुई है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। और चलिए, जयपुर से मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन सीधा जुड़ रहे हैं। केजे, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? क्या अभी भी ईडी की टीम पीसीसी चीफ के घर पर ही मौजूद है, और ये भी माना जाए कि अब सीधे सीधे चुनावों में ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, ये मुद्दा हावी होता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस तो शुरू से ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी चुनाव जैसे ही आते हैं उन सभी राज्यों में ईडी सीबीआई को भेज देती है। और एक बार फिर जब भी राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की टीम पहुंची थी आज सुबह 6:30 बजे, तो उसके बाद से यही आरोप कांग्रेस के नेता तमाम लगाते नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, जो कि पिछले 5 साल तक सरकार को अपना समर्थन दिए हुए थे, अब कांग्रेस ने उन्हें अपने सिंबल पर टिकट दिया तो उनके घर भी ईडी की टीम पहुंच गई है। गोविंद सिंह डोटासरा के 6 ठिकानों पर और ओम प्रकाश हुड्डा के 7 घर और ठिकानों पर ईडी की यह पूरी कार्रवाई हुई है। और कहा यह जा रहा है कि अब तक ईडी ने पेपर लीक मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनसे जो बयान आया है या उनसे जिस तरह की जानकारी जुटाई गई है, उसी के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई को आज अंजाम दिया गया है। लेकिन जो टाइमिंग की बात बार बार कही जा रही है, उसे लेकर अब राजस्थान में राजनीतिक माहौल गरमाने लगा। और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर के इसी कांग्रेस वार रूम में आएंगे, यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी ने फेमा के तहत, विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के तहत नोटिस समन जारी किया है। यानी कि ईडी की रेडार में अब वे भी आ चुके हैं। तो चुनावी साल में अब यह मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है और एक बार फिर से कांग्रेस के तमाम नेता ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और वो तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल भी रही है केजे। अब ऐसे में क्या बीजेपी का कोई रिएक्शन आया है? क्योंकि सीधे सीधे यहाँ पर कांग्रेस कह रही है बदले की ये कार्रवाई है, चुनावी साल देखते हुए इस तरह की ये राजनीतिक कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से अभी इस पर कुछ नहीं बोला जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ये देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ चुके हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर वे मीडिया से भी संबोधित करेंगे। तो अशोक गहलोत का आना पीसीसी वॉर रूम में मीडिया को संबोधित करना, क्योंकि मामला पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर ईडी की इस पूरी कार्रवाई को लेकर है। तो ऐसे में कांग्रेस अब इस पूरे मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तरीके से, क्योंकि लगातार कांग्रेस के नेता यही आरोप लगाते रहते हैं जहां जहां चुनावी साल होता है
वहां वहां ईडी सीबीआई की या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। ये देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिखा रहा हूं, जो कि पीसीसी वार रूम में आ गए हैं। उनके साथ पार्टी के जो सीनियर मंत्री हैं महेश जोशी, वे भी मौजूद हैं और यहां पर अब कुछ ही देर में वे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से राजस्थान की राजनीति पर इस पूरी घटना का वे आने वाले चुनाव में असर देख रहे हैं और किस तरह से कांग्रेस इस पूरे बीजेपी का, जिसे कांग्रेस के नेता बार बार बोल रहे हैं बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, तो किस तरह से इसका कांग्रेस जवाब देने वाली है चुनाव में, उसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बात कुछ ही देर में रखेंगे। ठीक है, और साथ ही केजे मैं ये भी समझना चाहूंगी कि यहाँ पर पहले पीसीसी चीफ, वहां पर उनके घर ईडी का पहुंचना, एक एमएलए के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, फिर अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी ईडी का सम्मन आना, क्या मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है कांग्रेस के लिए? क्योंकि चुनावी साल है, सभी रणनीतियां बनाने में जुटे हुए और ऐसे में ईडी की ये कार्रवाई। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मनोबल पर तो इसका असर पड़ना है, क्योंकि जो ईडी की इस बार रेड पड़ी है उनके पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पड़ी है, यानी कि अब पूछताछ का सिलसिला भी शुरू होगा और चुनाव में पीसीसी अध्यक्ष बतौर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को जिस खुले दिमाग से चुनाव प्रचार करना चाहिए, टेंशन फ्री होकर, शायद अब आने वाले कुछ दिनों में वे नहीं कर पाएंगे और इसी दबाव का फायदा बीजेपी उठाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उलझे रहेंगे। कांग्रेस के जितने प्रत्याशी बनाए गए या जितने बड़े नेता हैं, उन्हें इस बात का डर रहेगा कि ईडी उनके मैं आपसे आगे भी इस पर अपडेट्स लेती रहूंगी, क्योंकि राजस्थान अब खास तौर से चर्चा में आ गया है ईडी की इस कार्रवाई के बाद।